पीएलएफआई के सहयोगी निवेश से पूछताछ हुई है। लगभग आधा दर्जन हथियार बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने पूछताछ की है। अन्य लोगों की फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान यानी पूछताछ के आधार पर 6 पिस्टल 85 कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान बांग्लादेश की रहने वाली अंजलि पटेल उर्फ फातिमा भी धुर्वा थाने में मौजूद है। तो देखिए, जिस तरह से बातें लगातार हो रही थी, पीएलएफआई का क्या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, पीएलएफआई नक्सली संगठन का क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन है। क्योंकि कनेक्शन की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पुलिस को सूचनाएं हाथ लगी और जो फोटोज हाथ लगे पुलिस को, उसमें अत्याधुनिक हथियारों की फोटो मिली थी। मोबाइल फोन में एक व्हाट्सएप चैट भी मिला था जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स से बातचीत को दर्शा रहा था। तो इस एंगल पर कि क्या प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, इस पर तफ्तीश पुलिस कर ही रही थी। कि आपको जानकारी दे दें हम इस समय कि पूछताछ के आधार पर 6 पिस्टल और 85 कारतूस बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ पूछताछ के लिए बांग्लादेश की रहने वाली अंजलि पटेल उर्फ फातिमा को भी धुर्वा थाने में रखा गया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई थी और इन गाड़ियों से पीएलएफआई नक्सली संगठन को मदद पहुंचाई जाती थी। यह हथियार पूछताछ के दौरान बरामद किए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा यह हथियार है। तो एक तरफ झारखंड में माओवाद और दूसरे जो नक्सली संगठन है उस पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ बटालियन की तरफ से चलाए गए। इससे पहले भी आपने देखा होगा। लेकिन इस समय वर्तमान में झारखंड की पुलिस को एक जो चैलेंज है वो पीएलएफआई से। इमरान का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इमरान, इस पर लगातार बातें भी हो रही थी कि क्या प्रतिबंधित नक्सली संगठन, उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, क्योंकि फोटोज हाथ लगे थे मोबाइल फोन में, व्हाट्सएप चैट और कॉल पुलिस ने बरामद किए थे जानकारी में, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे एक शख्स से बातचीत को दर्शा रहा था। पूछताछ में कई हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं और एक महिला बांग्लादेश की बताई जा रही है जिसे थाने में रखा गया। क्या है पूरा माजरा, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जिसान, बिल्कुल पीएलएफआई के सहयोगी के रूप में निवेश सहित अन्य उनके 2 साथियों को पिछले दिनों बिहार से गिरफ्तार किया गया था। उनमें गिरफ्तारी के दौरान ही एक महिला मित्र की भी गिरफ्तारी की बात सामने आई थी। और इस गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी, तो जांच के क्रम में कई बातें सामने आ रही थी कि आखिर ये सारी चीजें जो है वो कहां से आ रही थी। तो पहले जब निवेश से पूछताछ की गई तो उनसे हथियारों के बारे में पूछा गया, तो और 6 हथियार जो है, पूर्व में कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। आज एक बार फिर से 6 आधा दर्जन जो हथियार है, देसी कट्टा और पिस्टल जहां बरामद किया गया है, वहीं कई अन्य साजो सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर उसे आज एक बार फिर से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अंजलि पटेल उर्फ फातिमा जो है वो बांग्लादेशी युवती हैं, जो कि आज से 7 साल पहले वो भारत आई थी। सड़क मार्ग से भारत आई थी। ना ही उसके पास पासपोर्ट है, ना ही किसी तरह की कोई वीजा है, लेकिन फिर भी वो सड़क मार्ग के रास्ते आज से 7 साल पहले वो भारत पहुंची। और यहाँ पर रहते हुए वो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु जैसे राज्यों में भी काफी वक्त बिताया गया है। इसी दौरान निवेश से अंजलि पटेल और फातिमा से निवेश से मुलाकात होती है। स्पा में दोनों की मुलाकात होती है। अब मुलाकात के जरिए काफी पैसा जो खर्च जो है निवेश वो अंजलि पर लगातार कर रहा था। और ऐसे में उसे ये भी आश्वासन दी गई थी कि वो उनसे शादी करना चाहता है और शादी करके साथ में रहना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ कई बातें और भी सामने आई हैं इस पूरे मामले में कि अंजलि पटेल को निवेश ने कई जगह पर काम दिलवाया है। यहाँ तक कि एक एल्बम भी शूट करवाया है। उस एल्बम के माध्यम से अंजलि पटेल को एक चेहरा बनाना चाह रहा था। और ये सारी जो खर्च है
जो जितने खर्च किए गए थे, जितने पैसे इन पर अंजलि पटेल पर उड़ाए गए थे, इन सारे पैसे जो हैं वो पीएलएफआई के थे। और पीएलएफआई के जो लेवी और दूसरे जो पैसे हैं वो सारी पैसे थे। क्योंकि अगर आप कोई भी नॉर्मल जो एल्बम शूट कराते हैं, एल्बम बनाते हैं, उसमें काफी खर्च होता है। रस्म पंजाबी एल्बम की शूट जो है वो अंजलि पटेल के साथ कराई गई और अंजलि पटेल को उसमें लीड रोल दिया गया और उस लीड रोल में अंजलि पटेल ने बाखूबी काम भी किया है और उस एल्बम को यूट्यूब के अन्य माध्यमों में भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जांच के क्रम में आ रही थी और एक लंबा पूछताछ किया गया। चूंकि बिहार से जब पकड़ करके यहाँ रांची लाया गया तो 2 दिनों का ऑलरेडी पहले से ही रिमांड में थे सभी लोग। तो अब उनसे जब रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही थी तो अभी सभी को 4 लोगों को, एक अंजलि पटेल, निवेश और अन्य 2 युवक जो हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और पुलिस अंजलि पटेल उर्फ फातिमा से भी पूछताछ करेगी। क्या कनेक्शन है पीएलएफआई से जुड़ा हुआ? क्या कोई बांग्लादेश से कनेक्शन जुड़ा है, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा? आखिर इस प्रतिबंधित नक्सली संगठन को संचालित क्या दूसरे देशों से भी किया जा रहा, हथियार सप्लाई किए जा रहे? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के फिलहाल आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।